गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस की और टॉपिक हमने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से। ये टॉपिक है चाइल्ड मोबाइल फ़ोन वार्निंग। तो यानी इस पैराग्राफ को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, यानी रूल तो यही कहता है कि आप पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर उससे रिलेटेड आंसर्स दीजिए, बट मैं इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात कर लेती हूँ। तो ये एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है बच्चों को लिमिटेड रखना चाहिए। कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, यानी कैन डैमेज द हेल्थ ऑफ अर्लियर आइदर चाइल्डहुड एंड एडल्ट्स, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब तक फर्दर रिसर्च नहीं होती तब तक उनको अपना यूज़ जो है वो लिमिट करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने रीज़न भी बताया है कि आखिर क्यों ऐसा है, बिकॉज देयर नर्वस सिस्टम आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड देयर स्कल इज़ थिनर देन द एडल्ट्स, यानी उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं रेडिएशंस के पेनिट्रेट करने के लिए, और इसीलिए ये कहते हैं कि इनको जो फ़ोन का यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए बच्चों को। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। अच्छा, इसमें और भी थोड़ा बहुत इन्होंने डिटेल किया है कि पेरेंट्स नीड टू हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ रिस्क। तो उनके पास, पेरेंट्स के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द हेल्थ रिस्क क्या है। तो और ये भी बोला है कि ग्रोइंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो, या चिल्ड्रन जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस फ़ोन को, और जो रेडिएशंस मोबाइल फ़ोन में से इमिट होती हैं उनकी बात भी की है। देखिए इन्होंने कहा कि दे आर नॉट एक्स रेडिएशन बट माइक्रोवेव रेडिएशंस। जो मोबाइल फ़ोन से निकल रही हैं वो माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं, एंड सम साइंटिस्ट वर कंसर्न्ड दैट इट माइट एक्चुअली बी हीटिंग और डैमेजिंग द ब्रेन सेल्स, और ये आपके ब्रेन सेल्स को हीट भी कर रही होंगी, डैमेज भी कर रही होंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू मोबाइल इमिट। तो ये देखिए आंसर हमें पैराग्राफ में मिल गया, कैसी मिलती है, माइक्रोवेव। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, वाई आर मोबाइल फोन्स मोर लाइकली टू कॉज डैमेज टू द यंग पीपल्स ब्रेन सेल्स। क्योंकि अभी हमने पैराग्राफ में ही पढ़ा था कि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इधर से डेवलप नहीं होता, और स्कल कैसी होती है, वो थिन होती है, यानी अंदर पेनिट्रेशन हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। द सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से होती हैं, और वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आपको वाइब्रेशन से मिल सकता है। तो वाइब्रेटिंग चार्जेस आर द करेक्ट आंसर। ओके, which of the following are fundamentally different from the other? Gamma rays, microwave, sound and light. गामा हुआ, माइक्रोवेव हुआ, लाइट हुआ, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन साउंड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं होती। ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव एंड लाइट वेव इज, माइक्रोवेव और लाइट वेव के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है, स्पीड नहीं, दोनों सेम स्पीड ऑफ, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती हैं, दोनों ही कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, तो स्पीड भी सेम ही होगा। नेचर डिफर करता है, नहीं, दोनों का नेचर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो फिर डिफर कर गया वेवलेंथ। जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही होती है, तो उनकी वेलोसिटी जो है वो तो रहती है कांस्टेंट। तो यानी कि बदलेगा क्या, फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी, और दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं, यानी वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, क्योंकि हमें स्पीड को क्या रखना है, सेम रखना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे और क्वेश्चंस। थैंक यू।